डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह नैन की चप्पल से पिटाई का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। पिटाई को लेकर सोनाली फोगाट को लोगों के गुस्से और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर कांग्रेस नेता तो इस मामले को लेकर सोनाली फोगाट पर कुछ ज्यादा ही मुखर हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है सुल्तान सिंह नैन, जिसके समर्थन में कांग्रेस नेता खुलकर सामने आ रहे हैं? सुल्तान सिंह नैन नरवाना विधानसभा क्षेत्र सच्चा खेड़ा गांव का रहने वाला है। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रणदीप सुरजेवाला का पैतृक गांव सुरजा खेड़ा भी नरवाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सुल्तान सिंह नैन और रणदीप सुरजेवाला एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं, यानी दोनों गोत्र भाई हैं। नरवाना की बिनैन खाप ने ही सबसे पहले सोनाली फोगाट पर कार्रवाई की मांग की थी। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद सुरजेवाला ही सबसे पहले सुल्तान सिंह नैन के समर्थन में सामने आए थे और उन्होंने सोनाली फोगाट पर जमकर हमला बोला था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरजेवाला सुल्तान सिंह नैन को लेकर क्यों इतना तिलमिलाए थे? क्या सुल्तान सिंह नैन सुरजेवाला के खास रहे हैं? सुल्तान सिंह नैन वैसे भी पर्ची सिस्टम की पैदाइश हैं। रणदीप सुरजेवाला के मंत्री रहते हुए सुल्तान सिंह नैन 6 साल तक उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे। 2014 में हरियाणा से कांग्रेस सरकार की विदाई से पहले पर्ची सिस्टम से सरकारी नौकरी में सीधा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लग गया था। सुल्तान सिंह नैन प्रदेश में हर चुनाव से पहले छुट्टी ले लेता था। पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी उसने 1.5 महीने की छुट्टी ली थी और चुनाव में कांग्रेस के लिए खुलकर काम किया था। उसने कैथल में सुरजेवाला के चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया। सिर्फ कैथल ही नहीं, पिछले साल हुए जींद उपचुनाव में भी सुल्तान सिंह नैन सुरजेवाला का चुनाव इंचार्ज था। तब भी उसने नौकरी से छुट्टी ले रखी थी। 27 जनवरी 2019 जींद उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले एक गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें पुलिस ने 16 लाख रुपए बरामद किए थे और वो रुपए वोटर्स में बांटे जाने थे। उस मामले में पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस प्रकरण में सुल्तान सिंह नैन का नाम भी सामने आया था, लेकिन नैन ने मामले को मैनेज कर लिया था और पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सुल्तान सिंह नैन की करतूतें यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि उसके कारनामों की तो लंबी फेहरिस्त है। सुल्तान सिंह नैन के खिलाफ 18 अक्टूबर 2019 को हांसी के महिला थाने में छेड़खानी का पर्चा दर्ज हुआ था और वो पर्चा नैन की रिश्तेदार महिला ने ही दर्ज कराया था। वो मामला भी सुल्तान सिंह नैन ने मैनेज कर लिया और कुछ दिन बाद उसकी महिला रिश्तेदार ने अपनी शिकायत वापस ले ली। वहीं दूसरी तरफ तमाम विरोधों के बीच सोनाली फोगाट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सोनाली को पिटाई प्रकरण में इनेलो नेता अभय चौटाला का साथ मिल गया है। सोनाली द्वारा की गई पिटाई को अभय ने सही ठहराया है। जो अधिकारी जिसके साथ मारपीट की गई वो दूध का धुला हुआ नहीं है। किसान का चना जो है मंडी में आया हुआ था, 50 किलो का बैग था, 55 किलो चना उसमें डाला गया। 5 किलो चना जो है वो अधिकारी अपने घर ले जा रहा था, उसको कहीं किसान को लूट करके उसको बेच करके खा रहा था। अब सोनाली का उससे क्या विवाद और क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन अगर उसकी जगह मैं भी होता है तो उसको उसी तरह की ही सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए इस तरह के अधिकारियों को सज़ा कि जो लोग किसान को सरेआम लूट रहे हैं, सरकार ने जिनको छूट दे रखी है, तो फिर मान के चलो अगर वो किसी को लूटेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे? सुल्तान सिंह नैन अपने कारनामों को लगातार अंजाम दे रहा था और इसके लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार भी कम दोषी नहीं है। एक अफसर कैसे विपक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम कर सकता है? सरकार ने ऐसे अफसर के खिलाफ तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या इसके लिए प्रदेश की ढीली कार्यप्रणाली जिम्मेदार नहीं है? जींद उपचुनाव के समय सीआईडी ने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि सुल्तान सिंह नौकरी से छुट्टी लेकर उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला का इलेक्शन इंचार्ज बना हुआ है, पर तब बीजेपी सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। रणदीप सुरजेवाला के पिता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला लंबे अरसे तक बीमार रहे। उस समय भी सुल्तान सिंह उनकी सेवा शुश्रूषा में सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर जुटा रहा। मार्केट कमेटी के सचिव जैसे मलाईदार पद पर सुरजेवाला ने सुल्तान सिंह की सीधी भर्ती कराई थी। तब उसकी डिग्री फर्जी होने का मामला भी खूब उठा था, लेकिन सुरजेवाला के सामने किसी की एक भी नहीं चली। सुल्तान सिंह सुरजेवाला परिवार के नमक का कर्ज आज भी पूरी वफादारी से चुका रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे दागी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा
सच के अलावा कुछ भी नहीं।